हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, उनके लिए लीनियर इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, उनके बीच जो डिफरेंस है 26 दे रखा है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 गुना ज़्यादा होगा। तो फाइंड देम, नंबर को पता करो। तो बेटा यहाँ पर हमें कोई भी दो नंबर दे नहीं रखे हैं, तो करना है क्या है कि हमें कंसिडर कर लेनी है दो नंबर एक्स और वाई। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट two numbers are x and y। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब कि माइनस एक्स माइनस वाई, वो कितना है बेटा 26। ठीक है जी। एक तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो लेट से जो x नंबर है वो y से 3 टाइम ज़्यादा होगा। तो y से 3 टाइम ज़्यादा मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लेट से इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3y है, सीधे इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो करेंगे क्या बेटा, x की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर 3y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और 3y में से y गई बेटा 2y रह गया, किसके बराबर आ जाएगा 26। और यहाँ से y की वैल्यू आ गई बेटा 2 से 26 कट जाते हैं 13 के ऊपर, सॉरी हाँ 13 के ऊपर। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 13। अब ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ऑल्सो इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए कि 3 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है सॉरी 2। तो 2 इक्वेशन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3, y की जगह पर बेटा हम 13 रखते हैं। 13 3 का 39 होता है। तो x की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 39। तो आप देख सकते हो कि बेटा एक नंबर हमारा ज़्यादा है, दूसरा नंबर कम है। तो हम चेक करने के लिए इसमें बेटा पुट कर सकते हैं। तो x की जगह पर 39 और y की जगह पर 13। तो 39 माइनस 13, 39 माइनस 13 तो 26। क्या 26 के बराबर आता है वाक्य जी। 9 में से 3 के 6, 3 में से बन गया 2। तो देख लो बेटा 26 इज इक्वल 26 दे हमने इक्वेशन जो है वेरीफाई भी कर लिया, क्वेश्चन जो हमारा सही है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। तो थर्ड का सेकंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। अगेन यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं दे रखे, हम एक्स और वाई कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो सबसे पहली इक्वेशन तो बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो में से जो एक लार्ज नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, वो एक्सीड करेगा स्मॉलर एंगल से 80 डिग्री। तो फाइंड देम। तो सबसे पहले अगेन हम कर लेंगे लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्स एंड वाई डिग्री। दो एंगल कंसिडर कर लिए। तो जो लार्जर एंगल है वो भी कंसिडर कर लेते हैं बेटा, वो हमारे पास x है। और जो स्मॉलर एंगल है वो कंसिडर कर लेते हैं कि वो y है। तो अब सबसे पहले एक इक्वेशन तो बन जाएगी कि x प्लस वाई दोनों को जोड़ करके बेटा 180 डिग्री के बराबर आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18। तो बेटा हमने क्या माना है कि x लार्जर है, y स्मॉलर है। तो जो स्मॉलर एंगल है बेटा वो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। तो लो बेटा, तो अब ये भी यहाँ से इक्वेशन बन के तैयार होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसे भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन
1 क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा क्या आ जाएगा y प्लस बाई 2 और 180 में से सीधा 18 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 2y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 261। ठीक है जी। और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई है y है ना, तो 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा। 2 8 का 16, 2 1 का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, ये आ गई 81 डिग्री y की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर लेट्स से कि 3 है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह पर हम 81 रख देंगे प्लस 18। ठीक है जी। तो 81 में से 18 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 99 डिग्री। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है जी। तो आप दोनों को जोड़ भी सकते हो 99 और 81 को। तो 99 81, 9 1 का 10 1। ठीक है जी। तो 9 1 का 10 प्लस 8 18 180 डिग्री। तो देख लो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही आ रहा है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।